back from the dead. हेलो एवरीवन, वेलकम इन रविंद्र राणास क्लासेस। मैंने चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए। और आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 3। लेकिन इसकी एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं जो कि बहुत से लोग नहीं बताते। मतलब बताते हैं लेकिन वो उस तरीके से नहीं बताते। यानी कि आजकल एजुकेशन में क्या हो गया है कि हर जगह ना रट्टाफिकेशन हो गया है। हर कोई सिर्फ आपको रटवा देता है कि बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, अब जमाना बदल चुका है और अब जो है अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। यानी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे और ये होती क्या है चीजें। मेरा बेसिक फंडा यही है। मैं जो है बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि वो मतलब समझे। हर एक इक्वेशन लिखे तो उसका मतलब समझे। तो अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। अगर 2 नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये सब कुछ बता दूंगा इसी पार्ट में। तो देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होंगी कई सारी चीजें कि जी लाइन होती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसकी कोई जनरल रूप में लिख सकते थे। तो अगर कोई भी लाइन है, क्या कोई भी लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो होती है ना इक्वेशन, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कोई भी इक्वेशन किसी ना किसी ग्राफ में किसी ना किसी लाइन को शो करती है। मान लो ये ग्राफ है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को ना यहाँ बना सकता हूँ। जैसे मैं y को 0 रख दूं तो x4 आएगा। तो y0 x4 कहाँ होता है? यहाँ पे। मैं इसको 0 रख दूं तो y4 आएगा, x को 0 रख दूं तो ये लाइन बन गई ये वाली। तो ऐसे ही जितनी मैं ऐसी लाइन लिखता चला जाऊंगा उतने यहाँ पर लाइनें बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने एक इक्वेशन लिख दी, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y। ये भी क्या है? ये भी एक इक्वेशन है। अब इन्हें बोलते क्या है? इन्हें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई। यानी कि एक्स वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन में देखो, मैंने पिछले बारे बताया था, इसमें बताता हूँ। किसी भी चीज की जनरल इक्वेशन होती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई लड़का देखा, तो इसका मतलब मैंने किसी बंदे के लिए कोई लड़का नाम इस्तेमाल किया। तो क्या उसका नाम कोई लड़का है? नहीं, उसका नाम तो कुछ होगा, लेकिन मैं जनरल रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे ही हम हर किसी चीज को एक जनरल नाम दे सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी लाइन हो, उसको हम बोलते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी टू वेरिएबल की इक्वेशन को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशन होंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं दो इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, a1 b1 c1 और यहाँ कर देता हूँ a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो लाइन है, ये वाली लाइनों को क्या बोलते थे? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते थे? पैरेलल लाइंस। अच्छा, जो लाइनें ऐसे एक दूसरे को कट करती थी एक पॉइंट पर, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, एक लाइन और होती है ये वाली, इन्हें क्या बोलते हैं? जो एक के ऊपर एक होती है, इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और हिंदी में बोलते हैं इनको संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। ये बात है ना, आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है। ये अगर लाइन है ना, ये अगर इन्फिनिटी तक भी चलती चली जाए ना तो ये कभी मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। ये आप और ये वाली एक बार एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और ये हर जगह एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यानी कि ये एक के ऊपर एक होती हैं। ये हो गई आपकी 3 टाइप की लाइंस। इस चैप्टर में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मान लो ये है, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली सेकंड को। अच्छा, अब उसके बाद होता है कि इनके हल यानी कि सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, कभी आपको दे रखा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है, आपने पहले भी 9th क्लास में जरूर ऐसे क्वेश्चन करे होंगे कि जी इनको ना आप जोड़ दो, इससे ये कट गया तो यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू में 8, तो x इज इक्वल टू 4। अब x को यहाँ पुट कर दो, 4 प्लस 1 5, तो y क्या आ गया 1। तो ये जो x y निकाले ना, ये क्या चीज है? दरअसल क्या है कि जब आप दो ऐसी इक्वेशन लिखते हो तो वो किसी ग्राफ पर ऐसे आती है, 1 और 1 2। अब ये जहां पर एक दूसरे को काटती हैं तो यही वो पॉइंट होता है जो निकलता है। अब यहाँ पे क्या निकला? x4 y1। बताओ x4 y1 कहाँ होता है? x4 यहाँ होता है, y1 यहाँ। यानी कि जो जिन लाइनों की हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये जो मैंने ऊपर लाइनें लिखी हैं, ये ना ये वाली लाइनें हैं। कौन सी वाली? ये वाली लाइन।
किसी भी लाइन के सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे आता है ना नो सॉल्यूशन, तो उसमें उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो लाइन जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। पहली होती हैं पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरी होती है एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। तीन टाइप की लाइन होती हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन को हम इस नाम से बुला सकते हैं। अच्छा, जो भी x के आगे होगा वो a1 होगा, जो भी y के आगे होगा वो b1। तो मान लो दो इक्वेशन में एग्जांपल ले सकता हूँ, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू मैं 9, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मान लो मैंने दो इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर a क्या है 2 है, b1 क्या है 4 है, और c1 क्या है 9 है। ऐसी a2 b2 c2। अब आप क्या करोगे, आप मान लो कोई इक्वेशन लिखते हो, मान लो ये इक्वेशन लिख दी हमने। अब आप चाहते हो इसका ग्राफ बनाओ और पता करो ये कहाँ पर कट करती है, तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप तो लगे रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये दोनों लाइन कैसी कैसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं या ऐसी हैं। तो एक आसान तरीका है, वो क्या है, a1 अपॉन a2 यदि बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, अगर यहीं पे ये बराबर ना हो तो समझ लेना ये जो दो लाइन है ना ये ग्राफ पर एक जगह काटेंगे एक दूसरे को। तो इनके कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, यानी कि ये अद्वितीय हल है इसके। हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसका सिर्फ एक हल हो, सिर्फ एक हल है इसका, यानी कि वन सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अच्छा, अब बात करता हूं मैं इस वाली की, पैरेलल की क्या होती है। तो जब भी देखो इसमें है, देखो a1 क्या है 2, तो यानी कि 2/5 क्या 4/3 के बराबर होता है, कभी भी नहीं होता। तो ये है नॉट इक्वल टू, तो यानी कि ये कैसी इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जैसा ये ऊपर दिख रहा है, ऐसे लाइन क्रॉस करेंगे ये दोनों ग्राफ पर। अब दूसरी बात करते हैं पैरेलल लाइंस। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के। अब ये कैसी होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये 2 है, और मैं कहता हूँ ये 4 है, मैं कहता हूँ ये 4 है, और ये 8 है, और ये 9/4। अब बताओ a1 की जगह क्या है 2, a2 की जगह क्या है 4, b1 की जगह क्या है 4, b2 की जगह क्या है 8, लेकिन c1 की जगह 9/4। मुझे बताओ जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर भी आ गया 1/2, ये बराबर हो गया, इधर भी 1/2, लेकिन ये 9/4 है, तो क्या इसके बराबर है, नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हो गई, ये जो दोनों लाइन है अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको। ये जो मैंने अब लिखी है ये इसको करती हैं। अब तीसरे टाइप की इक्वेशन क्या होती है, तीसरे टाइप की इक्वेशन के लिए मुझे इन्हें फिर चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, वो कैसी होती है, a1/a2 बराबर होती है b1/b2 बराबर होती है c1/c2। अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो संपाती रेखाएं होती हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और यहाँ बोल दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 9, और यहाँ कह दो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू में 18। देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 2 है यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 9 है तो यहाँ 18 कर दिया, सबको डबल कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2/4, 2/4, 9/18। जब आप इनको कट करोगे ना तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ पे भी 1/2, तो ये 1/2 1/2 1/2 हुए। तो यानी कि ये वाली जो लाइन होंगी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इसको। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन की भी दो इक्वेशन के वो होते हैं जहां पर वो जितनी बार कट करती है एक दूसरे को। यहाँ पर एक बार भी कट करेगी तो यहाँ आएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। यहाँ पर कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो इसे क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ये वाली यहाँ पर तो हर जगह कट कर रही है जी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह कट कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, टू मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल हैं। इस वाली इक्वेशन के क्या है, बहुत सारे हल हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक, फिलहाल शुरू की दो एक्सरसाइज के लिए। अब मैं अगली वीडियो में 3.1 को करवाऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखना, और आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर चैप्टर 2 देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए यार, आप लाइक करना भूल जाते हैं। मैं देखता हूँ वीडियो तो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ना लाइक है ना सब्सक्राइब है, लेकिन वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए चैनल को, मैं पूरी मैथ डालने की कोशिश करूँगा इस पर। थैंक यू सो मच। For any doubt, ask me in the comment section or on Telegram application. Visit our personality development channel Impact YouTuber. You can follow me on Instagram, like our Facebook page to get more information about us. All the links in the description box below. To subscribe this channel, click here.